नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में मैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करूँगी और देखूँगी उनका कोई एक्शन हुआ तो वो क्या हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हुए यानी कैंसेरियन तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देख लेते हैं कैंसेरियन, पहले हम आपकी पर्सन की फिर आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कैंसर, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। कैंसेरियन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लगता है आपके पर्सन अपने मन में चीज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, कुछ डिसीजन लेने का इंतज़ार करेंगे और आपकी कही हुई कोई बातों से या करी हुई हरकतों से इनका दिल दुख सकता है, टूट सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर आपकी कही हुई कोई बातों से ये परेशान रह सकते हैं। लेकिन कितना भी परेशान रहे ये अपने आप को स्टेबल दिखाने की कोशिश भी करेंगे। अगर ये आपके साथ शादीशुदा है तो शादी को स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। कोई डिसीजन लेने का इंतज़ार कर सकते हैं जो डिसीजन इन्होंने पेंडिंग रखा है। दुखी मन में ये सारा वो काम करेंगे जो इनको करना चाहिए या फिर जो इनकी जिम्मेदारियां हैं। देख लेते हैं ये आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है इन 72 घंटे में। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी क्या एनर्जी रहने वाला है इन 72 घंटे में। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन का कार्ड। आप किसी खुशी का इंतजार कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लगता है कि इन 72 घंटे में ना आपको भी किसी चीज़ का इंतजार रह सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे का, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन का। दूसरी चीज़ अपने परिवार को वो खुशी देना जो उनका हक बनता है। तीसरा ये सब ना करने की वजह से या फिर हो नहीं रहा है इस सोच के साथ आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रह सकते हो सकता है पिछली बातों को, पिछली आपकी मेहनत को आपने अभी तक उस तरीके से सामने नहीं ला पाए। जितना मेहनत आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किया था रिश्ते में, पैसों की इन्वेस्टमेंट वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, उसका भी आने का इंतज़ार आपका रहेगा। ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन इसका इंतज़ार आपको रहेगा। वो जो सक्सेस का इंतज़ार आपको है वो आप अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हो। आप कहीं कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो, कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है सोचोगे। आपके लाइफ में कुछ मेजर खुशी आ जाए इसका इंतज़ार आपको रहेगा और आप उस हिसाब से एक डिसीजन लेने का इंतज़ार आपको भी रहेगा। कुछ बातें आपको परेशान कर सकता है, दुखी हो सकते हो, लेकिन एक मेजर हैप्पीनेस के कल्पना आप करोगे और परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हो, उनके साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हो। परिवार के खुशी के लिए जो भी पैसे, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल चाहिए वो भी देने की आपकी सोच रहेगी। इन चीज़ों में आपका सोच रहेगा। अगर आप किसी के साथ और भी रिश्ते में हो, दिल का रिश्ता है, तो उस रिश्ते से कुछ परेशानी आपको मिली होगी पहले, जिसकी बात आप याद करके परेशान रह सकते हो। लेकिन उसमें भी सारी बातें परेशानी भरी नहीं है, लेकिन आपको उन बातों से परेशानी रहेगा और आपका जो दिमाग रहेगा वो परिवार के लिए कुछ करने के सोच में रहेगा।
देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स होगा, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर हो सकता है, कोई जेमिनाई हो सकता है, एरीज हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा अभी कि आपके जो पर्सन है वो कुछ डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये जो डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है उस डिसीजन के बारे में ही ये सोचेंगे। इन 72 घंटे में ये अपने तरीके से चीज़ों को करने के बारे में सोचेंगे। पहले ही मैंने कहा कि ये कुछ भी हो जाए, दिल टूटा हुआ है, रिश्ते में प्रॉब्लम सॉरी, लेकिन ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। ये 72 घंटे में भी वही करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि जब भी मैं बात करने जाता हूँ या जाती हूँ लड़ाई झगड़े पर बात चला आता है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रिश्ते में हो तो ये सोचेंगे आपके पर्सन कि जब तक मुझे इक्वल गिव एंड टेक ना मिलेगा तब तक मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से डिसीजन लिया करूँगा या करूँगी। मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो मिलना है वो मिलना है और मुझे बैलेंस तरीके से मेरे हक के जो चीज़ें हैं वो मिलनी चाहिए, चाहे पैसा हो चाहे वक्त हो। आप कितनी भी पार्टी में रहो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कितनी भी पार्टी में रहो, लेकिन ये अपने जगह पर ये बंदा या बंदी जो भी है अपने हिसाब से रूल्स करने के बारे में सोचेंगे कि भाई मैं तो यहाँ हूँ, मुझे कोई हटा के दिखाए। इस तरीके का सोच इनका रहेगा कि माई वे इज़ द हाईवे टाइप की सोच। या तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए या फिर कितना भी आप लड़ाई झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, ये अपने जगह अपने तरीके से ही चलेंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसर। द फूल के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को चेंज करनी चाहिए। आप जो तरीके सोच रहे हो कि बिंदास तरीके से चलना है, किसी की रोक टोक नहीं सुनना है, कोई कुछ भी कर ले, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है, तो थोड़ा सा आपको अनुशासन में रहना चाहिए। हाँ, अपने लाइफ अपने तरीके से जीने का इच्छा सही है। आप किसी एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो, कहीं घूमने जाने के बारे में सोच रहे हो, परिवार के बारे में सोच रहे हो, सही है, लेकिन हमेशा किसी की रोक टोक की भी ज़रूरत होती है लाइफ में, वरना लाइफ पूरी तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि बिंदास तरीके से कोई टोकने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, तो ऐसा ना करें। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है थोड़ा सा उनकी भी मान लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।